Hey everyone, so today is 16th of March और as planned मैंने सबसे पहले आज पढ़ा बायो। और बायो में मैंने अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर में जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बट उसमें मुझे डिसऑर्डर्स पढ़ने थे और पेडिग्री के कुछ क्वेश्चंस करने थे, तो वो मैंने कर लिया। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का वन शॉट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद में आई हैव डिसाइडेड फॉर टुडे आई विल बी वॉचिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का लाइव लेक्चर सीप मैम का। सो वो मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उसका वन शॉट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। वील मार्क या हेयर, तो इसका वन शॉट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग मैं अभी रात में करके सोऊंगी, तो एनसीईआरटी रीडिंग भी आज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आई विल बी डूइंग मे बी टुडे और बाय टुमारो या। और नेक्स्ट चैप्टर आई गेस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इकोलॉजी का ही कोई चैप्टर है लाइव। सो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि नेक्स्ट बायो में चैप्टर कौन सा पढ़ना है, ठीक है। वो भी लाइव कल है, अनअकैडमी चैनल पे ही है। आई विल बी वॉचिंग दैट। और बाकी उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री में आई हैव कंप्लीटेड माई सॉल्यूशन चैप्टर का वन शॉट। मैंने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और एनसीईआरटी रीडिंग भी नहीं की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डूइंग एनसीईआरटी रीडिंग मे बी, क्योंकि वन शॉट हो चुका है मेरा। एनसीईआरटी रीडिंग अभी रात में कर लूँ क्या? मतलब एनसीईआरटी रीडिंग क्या करनी है, कुछ कुछ पॉइंट्स देखना है और कुछ कुछ थोड़ा बहुत देखना है, रीडिंग करनी है कुछ कुछ चीज़ों की, या और थोड़ा बहुत यूनिट्स और कुछ फॉर्मूले वगैरह देखना है, उसी एनसीईआरटी रीडिंग में कंसिडर करेंगे। सो वो भी आई विल बी ट्राइंग टू डू रात में ही। और एंड या सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब आई हैव कंप्लीटेड ऑल द इंटेक्स क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स। जितने भी एग्जाम्पल्स और इंटेक्स क्वेश्चन थे आई हैव कंप्लीटेड दैट। सॉरी, मेरी बुक को ज़्यादा ही फट चुकी है। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाले रहता है, पर इंटेक्स क्वेश्चन ना, ये वाले मैंने अभी नहीं किए। मतलब इसमें से शायद 2.9 और 2.10 मैंने कर लिया था, 11 और 12 भी रह गया है। अभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से कुछ कुछ देख लेंगे और बाकी कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट फॉर टुमारो। आई विल बी वॉचिंग 2:30 पे सॉल्यूशन का प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और इन फिजिक्स आई विल बी डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और बायो में मैं लाइव लेक्चर देखूंगी सीप मैम का ही, और जो चैप्टर वो पढ़ाएंगी उसी का फिर एनसीईआरटी रीडिंग और रिवीजन वगैरह कर लूँगी। सो तीनों चैप्टर के लिए मैंने कल के लिए ये टारगेट्स रख रखे हैं। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, बट इतना ही पढ़ा क्योंकि मेरे को बायो में मेरे को 2 चैप्टर करने थे। ह्यूमन हेल्थ का भी लाइव लेक्चर देख के पढ़ना था, और इसमें भी 2 करने थे, और उसमें सॉल्यूशन चैप्टर भी इतना बड़ा है, उसे भी कंप्लीट करना था। तो मैंने आज फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। फिजिक्स में मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, बट मैंने माइंड मैप तो कल ही बना लिए थे, मतलब रिवीजन टाइप कर लिया था सारे फार्मूलाज वगैरह का। तो फार्मूलाज वगैरह का माइंड मैप मैंने कर लिया था, बट अभी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। सो अभी पहले इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद में हमें करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो टुमारो। आई होप आप लोग तो अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। मैंने तो बहुत टाइम बाद, कुछ दिनों तक कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं तो जोन आउट हो चुकी थी पूरा। बट फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। और कभी पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे दिन में 2 घंटे ही पढ़ना, पर पढ़ाई किसी दिन भी नहीं छोड़ना है, एक दिन भी मत छोड़ना। मतलब आई ट्राई कि मैं मार्च के बचे हुए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। होप फॉर द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।